1 लाख रुपए बचाना 10 लाख रुपीज बचाने से ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, यहां तक कि करोड़ों रुपए भी बचा लेते हैं? लेकिन वही लोग आपको यह भी बताएंगे कि उनका सबसे मुश्किल लक्ष्य 10 लाख रुपए नहीं था। सबसे मुश्किल था पहला 1 लाख रुपए। और अगर अभी आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। और यही कारण है कि लाखों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी पैसा जमा नहीं कर पाते। अगर आप भी महीने के अंत में सोचते हैं, यार पैसा आता कहाँ है और जाता कहाँ है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर यह वीडियो आपकी मदद करे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब एक सवाल, आपके लिए क्या ज्यादा मुश्किल लगता है, 1 लाख रुपए बचाना या 10 लाख रुपए बचाना? ज्यादातर लोग कहेंगे, भाई 10 लाख रुपए ज्यादा मुश्किल है। सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। देखिए, मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए प्रति महीना है। किराया, बिजली, मोबाइल रिचार्ज, परिवार की जरूरतें, दोस्तों के साथ बाहर जाना, और महीने के आखिर तक आपके पास बचता है शायद 1,000 रुपए या 2,000 रुपए। अब अगर आप हर महीने 2,000 रुपए बचाते हैं तो 1 लाख रुपए तक पहुंचने में लगभग 50 महीने लगेंगे, यानी 4 साल से भी ज्यादा, सिर्फ पहला 1 लाख रुपए। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, जब आपके पास पहला 1 लाख रुपए आ जाता है तब खेल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ आप काम नहीं कर रहे होते, आपका पैसा भी काम करना शुरू कर देता है। यही वो बात है जो अमीर लोग समझते हैं और बाकी लोग मिस कर देते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी अच्छे निवेश में लगाया और आपको सालाना 12% का रिटर्न मिला, तो पहले साल आपका पैसा बढ़ेगा 12,000 रुपए। अब ये 12,000 रुपए आपने मेहनत करके नहीं कमाए, ये पैसा आपके पैसे ने कमाया। और अगले साल आपको रिटर्न मिलेगा 1,12,000 रुपए पर। यही है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, दुनिया का 8वां अजूबा। लेकिन यहां एक और बड़ी समस्या है। पहला 1 लाख रुपए सिर्फ गणित की वजह से मुश्किल नहीं है, ये मनोविज्ञान की वजह से भी मुश्किल है। देखिए, जब आपकी आय कम होती है तो हर खर्च जरूरी लगता है। 200 रुपए की कॉफी, 500 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग, 1,000 रुपए का अचानक खर्च, सब छोटा लगता है। लेकिन यही छोटे खर्च आपके पहले 1 लाख रुपए के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इसे बिहेवियरल फाइनेंस में कहा जाता है प्रेजेंट बायस, यानी हम आज की खुशी को भविष्य के फायदे से ज्यादा महत्व देते हैं। आज पिज्जा खाना ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि वही पैसा निवेश कर दिया जाए। और यही वजह है कि लोग बचत शुरू ही नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अमीर लोग जल्दी पैसे कैसे बचा लेते हैं? इसका जवाब उनकी आय नहीं है, उनकी आदतें हैं। क्योंकि अमीर बनने से पहले उन्होंने बचत करना सीखा था। एक कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, राहुल और अमित। दोनों की सैलरी 30,000 रुपए थी। राहुल सोचता था, जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा। अमित सोचता था, पहले बचत करूंगा फिर खर्च। राहुल हर महीने जो बचता था वो बचाता था। अमित पहले 3,000 रुपए अलग रख देता था। 5 साल बाद राहुल के पास लगभग कुछ नहीं था और अमित के पास लाखों रुपए का निवेश था। फर्क सिर्फ आय का नहीं था, फर्क सिस्टम का था। याद रखिए, आप अमीर तब नहीं बनते जब ज्यादा कमाते हैं, आप अमीर तब बनते हैं जब पैसे को अपने पास रोकना सीखते हैं। अब एक और चौंकाने वाली बात, मान लीजिए आपने पहला 1 लाख रुपए बचा लिया और उसके बाद आपकी आय बढ़ गई। सैलरी 20,000 रुपए से 50,000 रुपए हो गई। अब क्या होगा? अगर आपने बचत की आदत बना ली है तो अगले 1 लाख रुपए बचाने में पहले से बहुत कम समय लगेगा, फिर अगले 1 लाख रुपए और जल्दी। और यही कारण है कि 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का सफर अक्सर 0 रुपए से 1 लाख रुपए के सफर से आसान हो जाता है। क्योंकि तब तक आपकी आय बढ़ चुकी होती है, आपकी आदतें बेहतर हो चुकी होती हैं और आपका पैसा भी आपके लिए काम कर रहा होता है। यही वजह है कि कई करोड़पति कहते हैं, पहला लाख सबसे मुश्किल था। अब सवाल है, आप क्या करें? पहला कदम, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही कम से कम 10% अलग कर दें, जो बच जाए उसी में खर्च चलाएं। दूसरा कदम, अपने खर्च लिखना शुरू करें, कम से कम 30 दिन। आप हैरान रह जाएंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है। तीसरा कदम, इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर, ताकि अचानक आने वाले खर्च आपकी बचत को खत्म न कर दें। चौथा कदम, निवेश शुरू कीजिए। राशि छोटी हो सकती है, 500 रुपए, 1,000 रुपीज या 2,000 रुपए।
महत्व राशि का नहीं, आदत का है। 5वां कदम, अपनी आय बढ़ाने पर काम कीजिए। नई स्किल सीखिए, फ्रीलांसिंग कीजिए, साइड इनकम बनाइए, क्योंकि सिर्फ खर्च कम करके अमीर नहीं बना जा सकता, आय बढ़ानी भी पड़ती है। और अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पहला 1 लाख रुपए जीतना है, क्योंकि पहला 1 लाख रुपए सिर्फ पैसे का लक्ष्य नहीं है, यह आपके अनुशासन का प्रमाण है। ये दिखाता है कि आपने खर्च करने की आदत पर जीत हासिल कर ली है। और जब आप ये कर लेते हैं तो अगला सफर आसान होता जाता है। याद रखिए, पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक समय के बाद वो तेजी से बढ़ता है। इसलिए अगर अभी आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो निराश मत होइए। हो सकता है आप अपने सबसे कठिन चरण में हों, लेकिन यही चरण आपकी आर्थिक आजादी की नींव बना रहा है। आज फैसला कीजिए, पहला 1 लाख रुपए बनाना है, क्योंकि उसके बाद खेल बदल जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरा पहला 1 लाख रुपए जरूर बनेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।